गुड मॉर्निंग क्लास 9th। दिस इज योर टर्म सेकंड सिलेबस। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि टर्म सेकंड में कौन कौन से चैप्टर आने हैं, तो ये चैप्टर लिखे हुए हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के। मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर 3 एंड 4। इट्स अ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, 18 नंबर का आएगा टर्म सेकंड में। सेकंड यूनिट में जो सेकंड नंबर पे है, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 13, जिसमें वाई डू वी फाइल वाला चैप्टर है, 8 नंबर का आएगा, सिर्फ यही चैप्टर आएगा। और थर्ड में मोशन, फोर्स, वर्क, यानी कि चैप्टर 10, ग्रेविटेशन फोर्स जो है, एंड वर्क एनर्जी, चैप्टर 11, जो कि 40 नंबर कवर करेगा। इस तरह से टोटल जो एग्ज़ाम होगा टर्म सेकंड का वो 40 मार्क्स का होगा, जिसमें फिजिक्स रहेगी हम लोग की 14 मार्क्स की, सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री 18 नंबर का रहेगा, और जो ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ड्स है ये 8 मार्क कवर करेगा। इस वजह से टोटल जो है 40 मार्क्स का होगा। आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री का चैप्टर जो एटम का स्ट्रक्चर है वो वाला पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वही आगे करेंगे। बेसिक जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ना था वो मैंने पढ़ा दिया था, बाकी उसके आगे हम लोग देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मैंने करा दी थी, कैथोड रे की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। इसको जो बच्चे नोट करना चाहें नोट कर लें जल्दी से। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इनका पूरा क्रेडिट जाता है सर जे थॉमसन सर को। मैंने फिगर बना के उस प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था कि किस तरह से जे थॉमसन सर ने एक ग्लास ट्यूब लिया, इसके अंदर लो प्रेशर किया गया वैक्यूम पंप की हेल्प से, 10 की पावर अप्रॉक्सीमेटली -3 mm ऑफ Hg। एक कैथोड प्लेट लगाई गई और एक एनोड प्लेट, इसको हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया गया। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 वोल्ट का वोल्टेज दिया गया। जब यहाँ से करंट का फ्लो किया गया तो कैथोड प्लेट से कुछ वेव निकल रही थी, कुछ रे निकल रही थी, जो एक सीधी पाथ पे आगे चल रही थी। और जब यहाँ पे एक कोड किया गया तो यहाँ पे ये कोड जो है वो लाइटिंग होने लगी। यही लाइटिंग जो है इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को भरा गया था। इससे पहले जो डाल्टन सर ने एटॉमिक थ्योरी दी थी तो इन्होंने बोला था कि एटम जो है वो नॉन डिविजिबल पार्टिकल है।
जब अगर एटम नॉन डिविजिबल पार्टिकल है तो हाइड्रोजन का वो कौन सा पार्ट है जो यहाँ पे निकल के आया। जे थॉमसन के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि जब हाइड्रोजन का एटम निकल नहीं सकता क्योंकि नॉन डिविजिबल है तो कैसे निकल सकता है, एटम जा ही नहीं सकता है। वो कौन सा पार्टिकल है जो एनोड प्लेट के पीछे जा रहा है, यानी कि एनोड प्लेट को भी क्रॉस करे दे रहा। तब उन्होंने बताया कि जो एटम होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसमें 3 मेन पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस जे थॉमसन सर ने ये दिया। इन्हीं के स्टूडेंट हुए गोल्डस्टीन, उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। और गोल्डस्टीन सर के जो स्टूडेंट हुए चैडविक, सर चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। यानी कि ये तीनों पर्सन जो थे, जे थॉमसन सर, गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक सर, ये तीनों एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड थे। ये टीचर थे, इनके स्टूडेंट हुए गोल्डस्टीन के स्टूडेंट हुए चैडविक। इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन सर ने की। एक ग्लास का ट्यूब लिया जिसके अंदर बहुत लो प्रेशर किया गया वैक्यूम पंप की हेल्प से, और उसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया। जब हाइड्रोजन का सब एटॉमिक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन थे वो निकल के यहाँ पे जा रहे थे, जो रे के फॉर्म में आगे चलते जा रहे थे। ये पता कैसे चला, जब यहाँ पे एक लाइट वेटेड फैन लगाया गया तो ये घूमने लगा। इसका मतलब कुछ कैथोड से निकल रहा, वही जो निकला था कुछ, उसको सर जे थॉमसन ने बोला इलेक्ट्रॉन। जिस पे जो चार्ज निकला 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। ऑलरेडी ये जो नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि नेगेटिव प्लेट से निकल रहा था, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है बैटरी से और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा। तो जब कैथोड से निकल रहा तो जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज होगा, और जिस पे मास रहा 9.1 × 10⁻31 kg, यानी कि बहुत कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से अगर हम लोग ऑल ओवर एटम की बात करें, एटम का जो मास होता है उसमें इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट इसीलिए नहीं किया जाता क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वही हम लोग मास ऑफ एटम बोलते हैं। बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास, 9.1 × 10⁻31 kg। अगर कोई एटम का जो मास है वो 10⁻⁻10 है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा उसके अंदर -15, कितना कम मास है, जिसकी वजह से इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो कैलकुलेट करते हैं। 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ये भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होता है। 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ग्राम में करेंगे तो 24 हो जाता है। जो बच्चे नोट करना चाहें नोट कर लें। देखते हैं बुक में क्या है। द पार्टिकल्स डेट कैरी ऑन एन इलेक्ट्रिक चार्ज आर कॉल्ड चार्ज पार्टिकल। जो भी पार्टिकल कुछ चार्ज कैरी करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं चार्ज पार्टिकल। विच पार्टिकल विच आर कैरी एनी चार्ज आर कॉल्ड चार्ज पार्टिकल। जो पार्टिकल चार्ज को कैरी करते हैं, चार्ज का मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज 2 तरह के होते हैं और जो पार्टिकल चार्ज को कैरी करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं चार्ज्ड पार्टिकल। सपोज दैट कोई रॉड है, आयरन की रॉड है,
सभी लोग जानते हैं कि जितने भी यहाँ पे सब्सटेंस लाई करते हैं इस अर्थ पे, अगर उनके साथ डिसऑर्डर ना किया जाए, उन पे कोई भी ऑर्डर क्रिएट ना हो या उनमें चेंजमेंट ना हो, तो उसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब न्यूट्रल होते हैं। अगर चार्ज को हम लोग डिसऑर्डर करते हैं तो फिर वो या तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बॉडी या फिर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। उसी बॉडी को हम लोग बोलेंगे चार्ज बॉडी, और उनके जो पार्टिकल होंगे उनको बोलेंगे चार्ज्ड पार्टिकल। उनमें दो तरह के चार्ज लाई कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। जनरली ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर, साधारण तौर पे अगर दो ऑब्जेक्ट को रब करें आपस में, दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज, वे आपस में इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे ड्यू टू रीजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज होगा वो एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। इट मीन्स दैट सम चार्ज पार्टिकल आर प्रेजेंट विद इन एटम, और एटम इज मेड अप ऑफ सम चार्ज पार्टिकल, टू सच पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। कोई भी पार्टिकल जो होंगे उनको आपस में अगर हम लोग रब करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि इनके चार्ज जो हैं वो इंटरचेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो दोनों पार्टिकल जो बॉडी हैं वो चार्ज हो जाएंगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल पढ़ा होगा, एक कॉम लेते हैं कंघा और रब करते हैं बालों पे, सूखे बालों पे, ड्राई हेयर पे, तो उस का जो कॉम है उसको पेपर के पीसेस के पास ले जाते हैं छोटे छोटे, तो वो अट्रैक्ट कर लेता है ड्यू टू रीज़न ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो कॉम जो है वो चार्ज हो गया। जब हमने बालों पर रब किया तो उसके इलेक्ट्रॉन निकल गए कुछ, जिसकी वजह से वो जो पेपर के पीस हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की किस तरह से डिस्कवरी हुई, मैंने एग्जाम्पल और जो इसका प्रैक्टिकल किया था, एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने, वो बोर्ड पे बना हुआ है। जे थॉमसन इन 1990, जे थॉमसन ने 1990 में इसकी डिस्कवरी की थी। डिस्कवर्ड कैथोड रेज, इनको क्या बोला गया, कैथोड रेज। कैथोड रेज a beam of negatively charged particle which were called as electrons originated or emitted from the cathode in a gas discharge tube। इसको बोला गया गैस डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि इसके अंदर जो है न्यूट्रल किया गया, हम लोग ने प्रेशर बहुत लो कर दिया था। इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स और एटम एंड डिनोटेड बाई ई। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम लोग सिंबल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है किसी भी मेटल का। चार्ज एंड मास इलेक्ट्रॉन माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ये चार्ज रहा, और मास 9.1 इंटू 10 की पावर का माइनस का 31 kg, ये लिखा हुआ है। इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी कि किस तरीके से गोल्डस्टीन सर ने, इन्हीं के जो स्टूडेंट थे, प्रोटॉन की डिस्कवरी की। Discovery of proton. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations known as canal rays or anode ray passing. क्या कर रूम
डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं कैनॉल रे एक्सपेरिमेंट। कैनॉल रे एक्सपेरिमेंट। गोल्डस्टीन in 1886 discovered the presence of a new radiation known as canal ray or anode ray passing through holes or canals cathode and moving towards cathode in a discharge tube. Anode ray consists of positively charged particle known as a proton and are denoted by P positive. Proton have a charge equal in magnitude but the opposite sign of their electron, यानी कि जो प्रोटॉन है वो चार्ज में जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का है उतना ही सेम चार्ज है, बट नेचर में अपोजिट है, यानी कि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। सेम एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन सर ने भी किया। इन्होंने भी सर ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, जो जे थॉमसन सर ने किया था, सेम वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हाइड्रोजन गैस भरी गई, लगभग 10,000 वोल्ट का वोल्टेज दिया गया। ये हमारा कैथोड रहा, कैथोड प्लेट, और ये एनोड प्लेट। सेम एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन सर ने भी किया, जैसा कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोल्डस्टीन सर ने दिया 1886। कैनॉल रे एक्सपेरिमेंट इसका नाम दिया गया, दिस इज नोन एज कैनॉल रे एक्सपेरिमेंट। एंड एक्सपेरिमेंट लाइक जे थॉमसन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट नेगेटिव प्लेट कॉल्ड कैथोड प्लेट, पॉजिटिव प्लेट कॉल्ड एनोड प्लेट, connected by 10,000 voltage of high volt, minimum pressure minus 10 की पावर माइनस का 3 mm of Hg। जब इसमें वोल्टेज फ्लो किया गया तो कोई चेंजमेंट नहीं दिखा। तब गोल्डस्टीन सर ने क्या किया, परफ्यूरेटेड कैथोड का यूज़ किया, यानी कि यहाँ पे जो होल किए उन्होंने सर ने, इसको बोला गया परफ्यूरेटेड कैथोड। जब हाइड्रोजन से, जो हाइड्रोजन है, जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा, तो गोल्डस्टीन जो सर थे उन्होंने देखा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो तो एनोड की तरफ जा रहा। अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है तो उसका ऑल ओवर जो मास है, एटॉमिक मास जो है, वो अगर किसी पर्सन के पास सपोज डेट कोई दूसरी चीज़ नहीं है, जैसे कोई एक पर्सन है उसके पास 10 kg का कुछ है, ठीक है, और तो इसका ऑल ओवर जो वेट है या टोटल वेट जो है
वो 10 kg होना चाहिए क्योंकि एक ही चीज़ है। लेकिन जब गोल्डस्टीन सर ने देखा कि जो एटॉमिक मास है वो तो लाई नहीं कर रहा, यानी कि टोटल वेट के बराबर नहीं आ रहा, मास के बराबर। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि जब कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो नेगेटिव चार्ज निकला, उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो वो पॉजिटिव यानी कि नेचुरली न्यूट्रल हुआ। तो उन्होंने फिर परफ्यूरेटेड जब कैथोड किया तब यहाँ पे जो कोडिंग की गई वो लाइटिंग करने लगी हल्की हल्की। साधारण प्लेट से जो सिंपल प्लेट थी, परफ्यूरेटेड नहीं थी, यानी कि ये होल नहीं थे, तब नहीं हो रहा था। इससे उन्होंने रिजल्टेंट दिया कि ज़रूर जो प्रोटॉन है उनका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा, तभी वो उस प्लेट के पार नहीं जा पा रहे हैं। जो चीज़ें भारी होती हैं वो क्रॉस नहीं कर पाती हैं, जो चीज़ें हल्की होती हैं वो क्रॉस कर जाती हैं। तो इसका मतलब इनका मास ज़्यादा होने की वजह से वो इधर नहीं जा रहे थे। इस तरह से गोल्डस्टीन सर ने कैनोल रे एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को प्रोटॉन दिया, जिसका मास 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg, माइनस का 31 था इलेक्ट्रॉन का। और इसका जो चार्ज आया, ये मास है, और जो चार्ज आया वो पॉजिटिवली रहा नेचर में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। इस तरह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सर जे थॉमसन सर, और प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन सर 1886 में दुनिया को दिया। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है।